जय हिंद दोस्तों। आज पुनः एक बार आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के विषय में क्या कहा है इस पर, और साथ ही हमारी सरकारों की तरफ से सेनाओं के विषय में क्या सोच है और क्या क्या निर्देश दिए जाते हैं, इन दो बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब करने में आपका सिर्फ 1 सेकंड लगेगा और उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है और आपको भी हमारे वीडियोस बहुत जल्दी शीघ्रता से मिलते हैं, जिससे आप हमारे सारे वीडियोस देख पाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि हमारी सेनाओं के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्यों कहा है। आपको याद होगा कि पंजाब पुलिस के अफसरों के द्वारा वहाँ के सेना के कर्नल एवं उसके बेटे की पिटाई के संदर्भ में आपको वो वाकया याद होगा। और उस समय 8 दिनों तक बहुत अथक प्रयासों के बावजूद FIR नहीं लिखी गई थी। और उसी मामले में जो हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय के विरुद्ध में याचिका की गई थी, अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी सुनवाई के दौरान उसी के उसमें सापेक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सेना का सम्मान कीजिए, आप उनकी वजह से ही चैन की नींद सो पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा हमारी सभी देश की सभी संस्थाओं को ये समझना चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, चाहे वो जो और बहुत से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं या जो संस्थाओं में उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारीगण हैं, वो इस बात को महसूस भी करते हैं। लेकिन कुछ ब्लैक शीप्स होते हैं, कुछ लोग सिस्टम में होते हैं जो कभी भी किसी भी चीज़ों का जो है सम्मान न करते हुए मनमानी करने पर उतर आते हैं, और उसी की वजह से उस पर्टिकुलर जो विभाग है उसकी भी बदनामी होती है और सरकारों की भी बदनामी होती है। इसी प्रकार का ये वाकया पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया था, जिसके संदर्भ में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय सेना के महत्व को सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित करते हुए कहा है कि सेना का सम्मान किया जाना चाहिए। और चूंकि सेना सदैव देश की रक्षा में समर्पित रहती है और देश के सैनिक बॉर्डर पर अपने प्राणों की आहुति देने तक के लिए समर्पित रहते हैं, इसलिए उनका सम्मान हमारी सभी संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसको संवैधानिक तरीके से और बहुत ही विनम्रता के साथ उसको हल किया जाना चाहिए। ये मामला जो वहाँ का था, असल में एक होटल के बाहर जो गाड़ी न हटाने के विवाद को लेकर के चीज़ इतना बढ़ गई थी कि वहाँ पर 4 पुलिस अधिकारियों ने मिलकर के कर्नल और उनके बेटे को पीटा था, जिससे उसकी वजह से जो है मतलब ये विवाद बढ़ा था। और उसमें जो है 8 दिनों तक वो ये FIR नहीं हो पाई थी। तो अब और हाई कोर्ट ने जो CBI इंक्वायरी की जो स्वीकृति दी थी, उसी के विरोध में ये याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की जांच CBI को देने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। और पीठ ने कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश सुविचारित है, मतलब कि हाई कोर्ट का आदेश जो है वो सुविचारित है और न्याय संगत है। शुरुआत में अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि वो भारी जुर्माना लगाने के लिए इच्छुक है, लेकिन अंतिम आदेश सुनाते हुए उन्होंने जुर्माना नहीं लगाया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश पारित किया है जिससे मुकदमा शुरू होने से पहले ही पुलिस अधिकारियों पर अभियोग लग गया है। देखिए, अब ये मामला जब यहाँ तक पहुँचा है तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई बहुत ही अच्छी तरह से होगी। और इसमें जस्टिस शर्मा ने ये भी कहा कि जब युद्ध चल रहा है, जब आप पुलिस अधिकारियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, आपके SSP कहते हैं अग्रिम जमानत खारिज होने के बावजूद मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये पुलिस अधिकारी हैं, FIR दर्ज करने में 8 दिन की देरी हुई। मतलब कि देखिए, जब अग्रिम जमानत
रद्द हो जाती है, अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, तब भी एसएसपी साहब जो है उन पुलिस अधिकारियों को ये कह करके कि वो पुलिस अधिकारी हैं इसलिए उनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है। इस बात को रेखांकित मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में कई जगहों पर इस तरह की कई घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे में मैं एक तरफ जहां पूर्व सैनिक साथियों से भी ये अपील करना चाहता हूं कि आप अपने धैर्य को बनाए रखें और अपनी सैनिक गरिमा को बरकरार रखते हुए ही अपने मामलों में जो पैरवी करनी है वो करें। और साथ ही साथ एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि सैनिक गरिमा को यदि ठेस पहुंचती है तो उसके खिलाफ आप अपनी आवाज को अवश्य बुलंद करें। और इसीलिए हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि पूर्व सैनिकों को आपस में एकजुटता दिखाते हुए देश के सम्मान के लिए जब आपने अपने जीवन को समर्पित किया था तो उसी प्रकार से किसी भी पूर्व सैनिक या सेवारत सैनिक के मान सम्मान के लिए भी बची हुई जिंदगी को समर्पित करते हुए आपस में एकजुट रहते हुए चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मामला हुआ जो सुप्रीम कोर्ट की बात आई। अब दूसरी बात मैं सरकारों की तरफ से कहना चाहता हूं। आज के समय में चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे मैं उत्तर प्रदेश के मामले में कहूं तो उत्तर प्रदेश सरकार हो, सेनाओं के सम्मान की बात सदैव करती रहती है और सदैव ऐसी गाइडलाइंस आती रहती हैं कि जहां पर देश की सेनाओं एवं सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में भी यदा कदा छुटपुट घटनाएं इवन हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो जाती हैं। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी पुलिस अधिकारियों को भी ये आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि कृपया संयम बरतें और यदि किसी भी सैनिक या पूर्व सैनिक का मामला है तो उसमें अपने अहम को ना आगे आने दें। आप सुविचार एक अच्छे विचार के साथ में चीजों को समझते हुए और तालमेल से बैठ करके मैटर को सुलझाएं, न कि उसको एस्केलेट करें। और सैनिकों के साथ कभी भी उस प्रकार का बर्ताव या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसा कि हम जो है माफियाओं के साथ या मतलब जो है जो एक तरह से गलत काम करते हैं, जो अपराधी हैं, उन अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसा बर्ताव हम अपराधियों के साथ करते हैं वैसा बर्ताव किसी भी सैनिक या पूर्व सैनिक के साथ कतई नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि और दूसरी चीज, हम एज ए उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था हम सदैव इस प्रयास में लगे रहते हैं कि यदि कहीं भी किसी भी पूर्व सैनिक का या सैनिक का मामला है तो उसमें हम जैसे भी हो सके एक प्रकार से उसका जो है सहयोग करते हुए उस मैटर को निपटाने में हम प्रशासन का भी सहयोग करें और साथ ही यदि आवश्यकता हो तो उस पूर्व सैनिक को या सैनिक को भी काउंसिल करते हुए उसकी स्थिति को भी उसे समझाने का प्रयास करें। तो इस तरह से हम लोग सदैव सेना में रह करके जिस प्रकार से हमने जो है पूरे अनुशासन में रहते हुए देश की सेवा का काम किया है, उसी प्रकार से सेवानिवृत्ति के बाद भी उसी अनुशासन के साथ हम देश समाज में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और शासन प्रशासन को पूरा सहयोग देने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी ये निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में वहां के आसपास में रहने वाले वरिष्ठ पूर्व सैनिकों के द्वारा झंडारोहण स्वतंत्रता दिवस के दिन करवाया जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी और सुंदर विचार है, क्योंकि हम पूर्व सैनिक अपनी संस्थाओं से जुड़ करके हम विभिन्न जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं वहां पर समय समय पर जाते हैं और वहां के युवाओं को राष्ट्र प्रेम की भावना से जोड़ने, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने एवं उनको प्रेरित करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, जिससे कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ करके चाहे वो देश की सेनाओं में जाकर के सेवाएं दें, चाहे वो देश की विभिन्न विधाओं में चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन करके देश की सेवा करें, लेकिन उनकी सेवाओं में गुणवत्ता हो, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना हो, राष्ट्र प्रथम की भावना हो और नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें। इस प्रकार का संदेश, इस प्रकार की प्रेरक संदेश हम सदैव देने का प्रयास करते हैं और सेनाओं से हमारे युवा प्रेरणा लेते हैं और वो प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर है जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं, वहीं मैं सभी पूर्व सैनिक साथियों से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप एक अकेले नहीं 5-5, 10-10 की टोलियों में स्कूलों में जाकर के
वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडारोहण करते हुए और वहाँ के स्कूलों के साथ, बच्चों के साथ और वहाँ के अध्यापकों के साथ जो है स्वतंत्रता दिवस के समारोह को मनाएं और साथ ही साथ अपने प्रेरक उद्बोधनों के द्वारा उन्हें प्रेरित करें, जिससे वो जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने कामयाबी के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करें और देश की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाएं। तो इस प्रकार से इन दोनों विषयों पर दोनों अलग अलग तरह के विषय थे। तो इस वजह से मैंने ये उचित समझा कि मैं सभी पूर्व सैनिकों से भी ये आग्रह करूं और साथ ही साथ ये हमारे सामान्य जनमानस को भी ये संदेश जाए कि केवल कारगिल युद्ध के समय नहीं, केवल ऑपरेशन सिंदूर के समय नहीं, केवल उन आपदाओं के समय नहीं जिस समय सेनाओं की आवश्यकता होती है, सामान्य परिस्थितियों में भी सेनाओं के प्रति, सैनिकों के प्रति एक सम्मान का भाव रखें। और वहीं पूर्व सैनिकों से भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि कहीं भी, कभी भी किसी प्रकार से जो है कानून को अपने हाथ में न लें। यदि कहीं पर भी किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या है तो उसको बहुत ही संजीदा तरीके से जो है संस्थाओं, संगठनों का मदद लेते हुए या अपने 2-4 पूर्व सैनिक साथियों का सहयोग लेते हुए उनको जो है सक्षम अधिकारियों के सामने रखें और जो उनका निराकरण है उनको करवाने का प्रयास करें। इसके साथ ही आप सभी को आने वाले जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। साथ ही अंत में आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि यदि अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाते हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारे जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और वीडियोस को देख सकें। इसके साथ ही आप सभी को पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस, आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।